डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़रा नाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फ़रा। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये मेरी बायोस्टैट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितनी कि मेरी पुरानी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। एग्ज़ाम्स में जाने से पहले ये मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलियर। कि सेंट्रल टेंडेंसी की वो कौन सा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो कि आउटलियर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आउटलियर क्या होता है, मतलब ये ऐसे होता है, उसका ग्राफ जो होता है इस तरह ऐसे होता है, ठीक है। इसमें मीन आती है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं ना, यहाँ पे मतलब जो इस क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट होती हैं वैल्यूज़, उसको हम आउटलियर कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कौन सी जो सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी जो मेजर है जो आउटलियर से इन्फ्लुएंस होती है, तो वो है अर्थमेटिक मीन। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुइटेबल फॉर स्क्वीड डाटा। स्क्वीड डाटा के लिए कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सुइटेबल है, तो वो मीडियन है। मीडियन जो होता है वो मिड वाला पॉइंट होता है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ यूज्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज़। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के लिए यूज़ होती है वो कौन सी है, वो है ज्योमेट्रिक मीन। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंसिडर बोथ एक्सट्रीम ऑफ डाटा। मतलब डाटा के एक्सट्रीम्स को डिस्पर्जन का कौन सा मेजर जो है वो कंसिडर करता है। जो एक्सट्रीम वैल्यू को जब हम मिनिमम वैल्यू से माइनस करते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं, तो उसी में एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसका सही आंसर है रेंज। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ मेजर्स तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद करना है कि जो डिस्पर्जन का मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज़ मोर सेंसिटिव। पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिव है आउटलियर से, अब सेंसिटिव कौन सा है आउटलियर से, वो है वेरिएंस। वेरिएंस होता है ये आउटलियर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगला एमसीक्यूज है इन ग्रुप डाटा द मीन इज़ एस्टिमेटेड बाय। जब ग्रुप डाटा होता है, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा डाटा होता है तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें हम क्लासेस बना लेते हैं। जो क्लासेस का मिड पॉइंट होता है ना, वो हमारे पास मीन होता है जब ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ये देखें, इसमें ऐसे घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब पेपर में आता है। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ये देखें, इसमें ऐसे घुमा फिरा के दिया हुआ है, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब पेपर में आता है। तो ठीक है, ये सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ है, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर है ओवर n माइनस 1 है, ठीक है। ये इसका फार्मूला, ये इसी को उसने डिटेल में बताया हुआ है। अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन में वो कहते हैं आगे इसके मतलब एमसीक्यूज आएंगे। व्हेन वर्किंग विद द इंटायर सेट ऑफ डाटा। इंटायर सेट ऑफ डाटा मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विद, तो वही बात कर रहे हैं कि हम जब ये इंटायर पॉपुलेशन की बात करें, हमें पता है कि हम पॉपुलेशन मीन के बारे में बात करेंगे, और जब सबसेट के बारे में बात करेंगे हमें पता होगा कि हम सैंपल के बारे में बात करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सैम्पल मीन्स यू आर यूजिंग, ये देखें अगला क्वेश्चन वही है कि सैम्पल मीन्स की बात करेंगे तो हमें पता होगा हम सब यू आर डीलिंग विद द सबसेट ऑफ डाटा, सबसेट के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। मोड को डिस्कस करें। मोड हमें पता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है हम उसको मोड कहते हैं, ठीक है। मोड जो होता है वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने इस पे नहीं होना कि इसमें तो दो मोड आ रहे हैं, इसमें तो तीन, तो एक डाटा सेट के दो भी मोड होते हैं और तीन भी मोड होते हैं, ठीक है। इस डाटा सेट में देखें हमारे पास 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है। 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा। 9 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा, ठीक है। अभी जो हमारे पास 3 दफ़ा कौन सी चीज़ आ रही थी, 7, ये, ठीक है। और 7 ये देखें 1 2 3 दफ़ा आई हुई है 7, तो इसका सही आंसर है 7, ठीक है।
उसके बाद है कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन हमें पता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब हमने इस डाटा को मेरी ये बात आपने याद रखनी है कि बाकी कोई भी मीन हो या मोडियन, मतलब कोई भी डाटा हो ना, मीन निकालनी है या फिर मोड निकालना है तो हमने उसमें डाटा जैसे दिया हुआ हम उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपने मेरी याद रखनी है कि मीडियन को जब भी हमने मीडियन निकालना है ना, मीडियन यानी मिड वाला पॉइंट निकालना है, हमने पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। अभी ये देखिए हमारे पास डाटा दिया हुआ, अभी इन्होंने तो इसी तरतीब से दिया हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास 30 पहले होता, 25 पहले होता, 20 बाद में होता, उसके बाद 15 आता, मतलब ये डिस अरेंज ना होता, तो हम पहले इसको अरेंज करते, पहले 10 को लेके आते, फिर 15 को लेके आते, फिर 20 को, फिर 25 को, फिर 30 को अरेंज करते, उसके बाद इसका मीडियन निकालते, ठीक है। मीडियन जो है वो हम निकालेंगे। हमने ये देखें इधर से 10 गया, इधर से 30 गया, इधर से 15 गया, इधर से 25 गया, पीछे रह गया 20, तो इसका आंसर है हमारे पास 20। अच्छा, अगला MCQs है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा की रेंज निकालें। रेंज हमें पता है कि जब हम मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू से तो हमारे पास रेंज निकल आती है। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 35, ठीक है। उसको हम माइनस कर देंगे किस में से, सबसे छोटी कौन सी है, 12। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला MCQs है वेरिएंस। कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। 5, 7, 9, 11, 13 इसका वेरिएंस हमने निकालना है। तो वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। वेरिएंस का हमें फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फार्मूला क्या है। वेरिएंस का फार्मूला जो बताऊंगी कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेरिएंस के लिए ये हमें MCQs में ये वाला डाटा दिया होगा, हमने उसका वेरिएंस निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें वेरिएंस का फार्मूला पता होना चाहिए कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। n जो है वो टोटल नंबर है। x हमें पता है कि ये सारे जो नंबर हैं 1, ये 5, 7, 9, 11, 13 ये जो दिए हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे x हैं, ठीक है। ये हमने जब भी हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो आप ये टेबल बना लीजिएगा। ये इस टेबल से आपको इजी हो जाएगा इस MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। x बार का मतलब है कि मीन निकालनी है हमने, ठीक है। हमने इस सारे डाटा को प्लस करना है, 5, 7, 9, 11, 13 इस सारे को प्लस करना है और इनकी क्वांटिटी जितने ये हैं उन पे डिवाइड कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 45 इसका आंसर निकला था, तो हमने इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 इसकी मीन निकल आई है, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, पहले हमने ये लिख लिया, फिर हमने ये निकाल लिया। हमने इसमें से अब इसको माइनस करना है। 5 माइनस 9, 7 माइनस 9, 9 माइनस 9, 11 माइनस 9, 13 माइनस 9, ठीक है। जब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, इसमें से करेंगे तो -3 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा, ठीक है। अगला हमारा फार्मूले में स्टेप था कि हमने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेना है, हमारे पास 4 आया तो 4 और 4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है, इसका 9 आता है, इसका 25 आता है, इसका 4 आता है, इसका 16 आता है, ठीक है। इस सारे आंसर को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। अगला हमारे फार्मूले में क्या आता था, हमने सबसे पहले हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये निकालने के बाद फिर हमने इसकी मीन निकाल ली। मीन निकालने के बाद हमने टोटल नंबर हमें पता है कि 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 5 है, ठीक है। ये सारा मतलब हमने इसको निकाल लिया। ये देखें x माइनस एक्स टू का स्क्वायर का हमारे पास आंसर आया 40, ठीक है। 40 इसको हमने n पे डिवाइड कर देना है, मतलब 5 पे डिवाइड कर। जब हम 40 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 आंसर निकल आएगा। तो इसलिए इस डाटा का आंसर जो है हमारे पास 8 है।